खबर रीवा से, जहां आए दिन अलग अलग विभागों के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है नल जल योजना के नाम पर। इस योजना को भुनाने के लिए जहां सरकार लगातार प्रयास कर रही है, वहीं हर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। गत दिवस रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने नई गढ़ी विकास खंड का दौरा किया था, जहां मिली शिकायत की जांच 3 सदस्यों की टीम से कराई गई थी। उक्त टीम के द्वारा अकौरी ग्राम पंचायत की जांच की गई तो भ्रष्टाचार की परतें खुलने शुरू हो गई। बताया जाता है कि यह एक बानंगी है। हर ग्राम पंचायत में नल जल योजना के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। अगर बात करें सिर्फ अकौरी गांव की, तो यहाँ 1,91,37,757 रुपए की राशि का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। जो अनुबंध हुआ उसकी शर्त का पालन नहीं किया गया। जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद सुनील मिश्रा के खिलाफ सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य उपखंड त्योथर के द्वारा नईगढ़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस ने 406 की धारा के तहत सुशील मिश्रा प्रभारी के खिलाफ आनंद प्रकाश तिवारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। अब देखने वाली बात यह होगी पूरे जिले में हुए घोटाले की जांच होती है या फिर एफआईआर दर्ज कर खानापूर्ति की जाती है। पूरे मामले को लेकर नईगढ़ी जनपद अध्यक्ष पति और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक लगातार क्षेत्र की समस्याओं को उठाने वाले कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि जिस तरह से रीवा से चौराहटा रोड को दुधारू गाय बनाया गया है, वैसे ही पूरे जिले में नल जल योजना के नाम पर भारी घोटाला हो रहा है। आइए आपको सुनाते हैं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने पूरे मामले को लेकर विस्तृत क्या जानकारी दी है। शिवराजपुर गई और रामपुर गई जी, इस पे अकौरी जी, कि इस तरह की जितने जगह हैं, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जितने बड़ा एक घोटाला है, तो हर घर को एक बोर और एक मोटर दिया जा सकता था। और एक ही नहीं, पूरे अपने नईगढ़ी जनपद क्षेत्र में जहाँ जहाँ हुआ, छुइया चले जाइए, सुमेधा चले जाइए, पथड़ौरा चला जाइए, कुसहा चले जाइए, देवरी चले जाइए, चंदेह चले जाइए, फुलहा चले जाइए, इटहा चले जाइए, किस भी जगह आप जाएंगे नल जल योजना वो एक भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है। कहीं कुछ नहीं हुआ है। एक तो सबसे बड़ा चीज ये है कि इसका 10% हाइड्रो टेस्ट का था कि अगर ये हाइड्रो टेस्ट करेंगे तो 10% रिलीज होगा, नहीं रुका रहेगा। हाइड्रो टेस्ट ना करने से अगर जहाँ पाइप भी डाल दिए और ऐसे ज्वाइंट कर दिए हैं, तो सर पड़ा सब खुल के बाहर पड़ी है। और बाकी जनता की तो प्यास छोड़िए भैया, ये जो टंकी बनी है ना, ये खुदा ही प्यासी है। इन टंकियों में आज तक पानी नहीं चढ़ा। आप दूबी चले जाइए, रामपुर हमारा गृह ग्राम है, वहाँ 3 योजना हुई है, नल जल, मुख्यमंत्री नल जल और जल जीवन मिशन। मतलब हर गांव में 3-3 योजनाएं चली और आज तक पानी नहीं आया। अब इस सारे घोटाले को दबाने के लिए जल निगम आ गया। मेरा ये कहना है कि जितना पैसा निकला आज तक, चाहे मुख्यमंत्री नल जल हो और जल जीवन मिशन हो, पहले इसका असेसमेंट हो जाए, इसकी ऑडिट हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि 1800 करोड़ का दिलीप बिल्डकॉन को हो गया ठीक। क्या लगता है कि कलेक्टर मैडम के निरीक्षण के बाद जिस तरह से जो इसके जवाबदार थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है धोखाधड़ी की, तो कुछ आगे और होगा कि एफआईआर दर्ज? क्या है कि अगर मेरा किसी एक गांव से व्यक्तिगत नहीं कहना है, अगर एफआईआर ही कलेक्टर मैडम ने कराई तो सब पे क्यों नहीं? स्थिति तो हर जगह ऐसी है। शिवराजपुर चले जाए, छुइया चले जाए, छुइया की भी यही स्थिति है। दूबी चले जाए, दूबी की भी यही स्थिति है। आप सुमेधा चले जाइए, जोरौट चले जाइए, फूलकरण चले जाइए। अगर अकौरी गांव में 1,91,37,757 रुपए का धोखाधड़ी हो सकती है एक गांव की, तो क्या लगता है आपको अगर एक विकास खंड की बात करें तो लगभग कितने का ये घोटाला? देखिए भैया, मैं सत्य बोलने का और जो परिस्थितियां हुई हैं, ये आप नल जल की बात अगर चल रही है तो कई 100 करोड़ का घोटाला है। और आप सोचिए कि जो लोग साइकिल पे चल रहे थे, ये किसी तरह से एक नल जल का ठेका पाए और फॉर्च्यूनर से नीचे कोई नहीं। बाढ़ सागर जैसे घोटाला हुआ कि लोग आए थे तो बक्सों में सामान लेके आए थे और जब यहाँ से ट्रांसफर होकर चपरासी अधिकारी गए तो ट्रकों में सामान गया, कुत्ते बिल्ली के नाम से खाते में पैसा था। दूसरा भैया, विकास ढूंढो यात्रा पे आपने दिखाया था, ठीक है।
आपने दिखाया और सभी पत्रकारों ने दिखाया था, और हम लोगों ने पूरी कैमरे के सामने स्क्रीन लगा के नई गढ़ी के विकास को दिखाया था। नई गढ़ी में उसके परिणाम में रहे कि काम नहीं करने पाई निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जनपद अध्यक्ष हमारी श्रीमती जी। आप अभी एक परत नल की जोड़ रहे हैं पानी की, आप आ जाइए वाटर शेड में, वाटर शेड बहुत बड़ा घोटाला। फिर रोड पे आ जाइए, गांव में आप घुसिए, आप रीवा की रतहरा से लेके, कई बार मैं देखा हूँ आपके चैनल में कि चौराहटा से रतहरा रोड को दिखाते हैं, लगभग 15 साल से मैं भी देख रहा हूँ, निरंतर बनती है। या तो जैसे पहले लोग कहते थे कि किसी ज्योतिषी ने बिरला जी को कहा था कि आपके काम की कन्नी नहीं बंद होनी चाहिए, मतलब काम रोज लगा रहे। ठीक है, इसी तरह से शायद रीवा के भाजपा नेताओं को किसी ज्योतिषी ने कहा दिया है कि रतहरा से लेके और चौराहटा की रोड में आप काम लगाए रहेंगे तो आपकी ऑटो सीट आती रहेंगी। आप रोड के लिए देख लीजिए, हमारी सरपंचों ने मिट्टी और गिट्टी का काम किया ग्रेवल पे, आरईएस पहुंची है। आप एक पंचायत है ठौरा और बेला कमोद, दोनों सरपंचों ने 14-14 लाख का काम किया, आरईएस भी पहुंची, निकाल ली। आप वो पांडे परिवार जो दब के खत्म हुआ था, 76 लाख की रोड मंजूर हुई। जब वो मर गए, सभी पैदल गए, पत्रकार हो, नेता हो, और चाहे इलैया राजा साहब तो हो। ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसके लिए कुछ आप लोग प्रयास और कर रहे हैं, कुछ शिकायत करेंगे और आगे निरंतर कर रहे हैं भैया, ये डब्ल्यू की ओपन जांच चल रही है। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि हमारी जो ताकत है वो भ्रष्टाचारियों के संरक्षकों की ताकत से चींटी के बराबर भी नहीं है। जिस तरह से कलेक्टर मैडम ने कदम उठाया है, क्या कुछ आशा ऐसे लगी कि हो सकता है कुछ कार्यवाही हो? अगर कलेक्टर मैडम को वास्तव में देखा जाए और करने का मौका दिया जाए तो लगभग देव तालाब विधानसभा में नल जल योजना से ही लगभग 200 करोड़ रुपए की रिकवरी हो सकती है। फिर उसके बाद आरईएस से रिकवरी होगी, उसके बाद पीडब्ल्यूडी होगी। प्रधानमंत्री सड़क एक बहुत बड़ा स्कैम है, हमने जीएम तक को लिखा है प्रधानमंत्री सड़क के कि जो रोड अंडर मेंटेनेंस है उनमें कुछ नहीं हुआ है। जो रोड पंचायतों ने ग्रेवल बना दिया था उनमें कालिक पोत के काम कर दिया गया बगैर न उसका अनुपात चौड़ाई का मोटाई का क्या कैसा रहा। दूसरा, अभी आपने देखा होगा दैनिक जागरण में एक खबर प्रकाशित हुई थी नकली सीमेंट की। अब लग रहा है कि आप जरूर चले जाइए, उद्घाटन को तो लोग दिखाते हैं, लेकिन जब वो उद्घाटन के बाद उस बिल्डिंग की जो उपयोगिता है जिसके लिए बनी, छत गिर गए। जिलाड़ी चले जाइए, छत गिर गए, कई बिल्डिंगें अधूरी पड़ी, खंडहर हो रही। लेकिन जो पेयजल का संकट यहाँ है, शिवराजपुर में एक बहुत बड़ा डैम बना WRD से, उसमें बरसात में एक बूंद पानी नहीं रुकता, और उसी लागत का शंकरपुर में बना जो शंकरपुर की दिशा और दशा बदल दिया, पंजाब को फेल कर दिया। कुल मिलाकर चलिए पहल शुरू हो गई है, हो सकता है कार्यवाही होना शुरू हो जाए, कुछ सुधार आए। भैया आशा पे ही जीवन टिका हुआ है और उसी आशा पे हम लोग भी जी रहे हैं। चलिए ठीक है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे विषय पे भी, और जिससे जल और हवा, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत हैं, और इस पे आप लोग अगर एक एपिसोड दिखा दें विधानसभा बार जो विकास की बात करते हैं, तो विकास के नाम पे इन्होंने लूटा कितना। ये फेयर एंड लवली लगा के चेहरा चमकाना चाहते हैं विकास की बात करके, लेकिन ये जो फेयर एंड लवली का लेयर उतरेगी तब जनता को समझ में आ गया कि वास्तविक स्थिति है क्या। चलिए ठीक है, उठाइए आप और बिल्कुल प्रयास करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा दिखा। प्रणाम। ठीक।